गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 12 नंबर पर्यावरण प्रदूषण है, इस समस्या एवं समाधान। अब तक हमारी मुख्य प्रदूषण कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण क्या होता है? देखो, वायु के भौतिक, जैविक और रासायनिक, वायु के भौतिक, जैविक और रासायनिक, किसी भी वस्तु के तीन लोग होते हैं, भौतिक, जैविक और रासायनिक। उनमें जब अवांछनीय परिवर्तन होता है, जब अवांछनीय तत्व बाहर से प्रकृति में जो अवांछनीय तत्व है तो मिल जाते हैं, जैसे वायु का क्या हो जाता है, गुण खराब हो जाता है। भौतिक तत्वों, भौतिक, जैविक तथा और रासायनिक तत्वों में जब अवांछनीय परिवर्तन होता है, अवांछनीय परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अगला नंबर की वायु प्रदूषण है देखो, वायुमंडल में कुछ जो गैसें आती है वो निश्चित मात्रा में पाई जाती है, जिनकी मात्रा क्या होती है? निश्चित पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है। इन गैसों की मात्रा निश्चित पाई जाती है। जब इन गैसों की मात्रा में प्रभाव होता है तो संपूर्ण वायुमंडल की मात्रा बढ़ती है, तो संपूर्ण वायुमंडल की क्या हो जाती है? व्यवस्था खराब हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 30, CO2 0.3% और 0.03%, आर्गन 0.93% है। जब इन गैसों की मात्रा में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण वायुमंडल में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण है वो फैल जाता है। वायु प्रदूषण फैलने के दो कारण है, एक तो प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारणों से भी वायु प्रदूषण क्या होता है? रहता है, और मानवीय कारणों से भी वायु प्रदूषण रहता है। प्राकृतिक कारणों में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी के जो निकले पदार्थ है वो वायुमंडल में मिल जाते हैं, राख है, धूल है, उनके साथ जो कंकड़ पत्थर वो वायुमंडल में मिल जाते हैं। भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, तो उनसे प्रदूषण फैल जाता है। इसके अलावा जो लैंडस्लाइड, भूस्खलन होता है, पर्वतों से जो बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं, ये कारण है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण के कारण। मानवीय कारण वायु प्रदूषण में मानव का सर्वाधिक योगदान है। जैसे मानव से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक औद्योगिक क्रिया से निकलने वाला धुआं, इसके अलावा धूम्रपान, ये कई कारण है, मानवीय कारण है जो वायु प्रदूषण को फैलाते हैं। तो बैठे न गो, वायु प्रदूषण हटे लगा, वायु प्रदूषण। तो वायु के भौतिक, रासायनिक, वायु के भौतिक, रासायनिक, वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले एवं जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को, जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को
जो मनुष्य के साथ साथ जो मनुष्य के साथ साथ मनुष्य के साथ साथ जीवों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। जो मनुष्य के साथ साथ जीवों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तो बोला वायुमंडल में कुछ गैसें हैं। वायुमंडल में कुछ गैसें निश्चित मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में कुछ गैसें निश्चित मात्रा में पाई जाती है। इसी वजह से नाइट्रोजन 70%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, आर्गन 0.93%, आर्गन 0.93%। इन गैसों में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन इन गैसों में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन इन गैसों में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है। इन गैसों में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब लिखो, वायु प्रदूषण दो प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला लिखो प्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण इसमें लिखो यह प्रकृति की देन है। ये प्रकृति की देन है। ज्वालामुखी से निकलने वाले निष्ठल पदार्थ, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले निष्ठल पदार्थ
ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले विस्तृत पदार्थ, धूल भरी आंधियां, धूल भरी आंधियां, भूकंप, धूल भरी आंधियां, भूकंप, पहाड़ों का गिरना, भूस्खलन, पहाड़ों से मतलब जो बड़े बड़े पहाड़े हैं और समुद्र गिर जाते हैं तो उसकी चट्टानें होती हैं, भूस्खलन, भूस्खलन आदि प्रमुख प्राकृतिक कारण, आदि प्रमुख क्या है? प्राकृतिक कारण। और देखो मानवीय कारण, मानवीय कारण, वायु प्रदूषण में मानव का सबसे बड़ा योगदान है, वायु प्रदूषण में मानव का सबसे बड़ा योगदान है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक क्रियाएं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक क्रियाएं, रेडियो तरंगे, धूम्रपान, आदि मानवीय प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। आदि मानवीय प्रदूषण क्या है? अब देखो वायु प्रदूषण के ऊपर मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है? वायु प्रदूषण का प्रभाव, क्या प्रभाव होता है वायु प्रदूषण का? पहला है मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में श्वास संबंधी, अस्थमा संबंधी क्या होते हैं? अस्थमा संबंधी क्या होते हैं? रोग हो जाते हैं। अस्थमा रोग में श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। दूसरा, जीव जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा, नहीं, वनस्पति पर भी प्रतिकूल प्रभाव होता है। जीव जंतु तथा जो कीट पतंगे होते हैं उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, वनस्पति के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होता है, जीव जंतु के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। और जो नगर और जो महानगर होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर कोहरे का क्या बन जाता है? गुंबद सा बन जाता है। जैसे दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई, बड़े बड़े जो नगर उनके ऊपर वायु प्रदूषण, वायुमंडल में एक ऊपर कोहरे का गुंबद सा छा जाता है। आसमान साफ नहीं दिखाई देता, धुआं सा छा जाता है, धुएं के गुंबद बन जाते हैं। इसके कारण मनुष्य के ऊपर प्रतिकूल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो वायु प्रदूषण का प्रभाव, वायु प्रदूषण का प्रभाव।
वायु प्रदूषण का प्रभाव। पहला लिखो, मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। दूसरा लिखो, वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। नगर तथा महानगर कोहरे के नगर तथा महानगरों के ऊपर कोहरे की गुंबद बन जाते हैं। नगर तथा महानगरों में कोहरे की गुंबदें बन जाते हैं। अब कोहरे की गुंबद की एक उदाहरण है कि 30 नवंबर 2015 को चीन में रेड अलर्ट जारी किया गया था। क्यों? क्योंकि चीन के जो 23 शहर हैं वो 30 नवंबर 2015 को चीन के 23 शहरों का जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कोहरे की गिरफ्त में आ गया था। उनके ऊपर कोहरे की गुंबद बन गए थे, जिसके कारण कई व्यक्ति की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। वो वायु प्रदूषण का कारण था। देखो एक लाइन छोड़ दी, देखो नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के 30 नवंबर 2015 को 30 नवंबर 2015 को 30 नवंबर 2015 को चीन में रेड अलर्ट जारी किया गया था। चीन में रेड अलर्ट जारी किया गया था। चीन के 23 शहरों में
चीन के 23 शहरों का, चीन के 23 शहरों का 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, चीन के 23 शहरों का 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उनकी गिरफ्त में कैद हो गया था। उनकी गिरफ्त में क्या हो गया था? कैद हो गया था। अगला बिंदु है वायु प्रदूषण के उपाय। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है कि अधिक से अधिक क्या लगाया जाए? वृक्ष लगाया जाए। अधिक से अधिक वृक्ष है वो गैसों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए। 2 नंबर, वाहनों के प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। तो समय समय पर वाहनों की क्या की जाए? प्रदूषण की जांच की जाए। जो पुराने वाहन हैं उन पर रोक लगाई जाए। ईंट भट्टे होते हैं, ईंट भट्टे जो औद्योगिक किले होते हैं उनको शहर से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जो शहर है उनमें अधिक प्रदूषण न फैले। तो देखो वायु प्रदूषण को रोकने के बाद, वायु प्रदूषण को रोकने के बाद देखो अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए। वाहन प्रदूषण रोकने के लिखो, वाहनों के प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। वाहन प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। ईंट भट्टों तथा विद्युत भट्टियों को, ईंट भट्टों तथा विद्युत भट्टियों को शहर से बाहर स्थापित किया जाए। अगला देखो 24 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा एक वन नीति जारी की गई थी जिसमें हरित कर लगाने की सिफारिश की गई थी। हरित कर का मतलब पेड़ पौधों के ऊपर कर लगाने की सिफारिश की गई थी। क्यों? ताकि उसे प्राप्त धन से क्या किया जाए? जंगलों का हरा भरा किया जाए। अधिक से अधिक क्या लगाया जा सके? वृक्ष लगाए जा सके। तो नोट करा के देखो 24 नवंबर 2016 को, कोई 24 जून है, 24 जून है, 24 जून 2016 को 24 जून 2016 को केंद्र सरकार द्वारा वन नीति जारी की गई। वन नीति जारी की गई
जिसमें हरित कर लगाने की सिफारिश की गई। पेड़ पौधों के ऊपर कर लगाने की सिफारिश की गई। जिसमें हरित कर लगाने की सिफारिश की गई। जिससे प्राप्त धन को हरित कर से या हरित कर से प्राप्त धन को, या से लिखो हरित कर से प्राप्त धन को, या हरित कर से प्राप्त धन से, ऐसे लिखो हरित कर से प्राप्त धन से जंगलों को क्या किया जाए, हरा भरा किया जाए। अधिक से अधिक क्या लगाया जाए, वृक्ष लगाए। आपको याद है तो 1 अप्रैल 2017 को सरकार ने वाहनों के प्रदूषण के कम करने के लिए BS4 ग्रेड का वाहनों में BS4 ग्रेड का लगाया गया था, इंजन लगाया गया था। ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि वाहनों में प्रदूषण क्या होता है, कम है होता है। तो BS और जो भी नई गाड़ी आती है इसमें BS4 ग्रेड का इंजन आता है। तो देखो 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2017 को गाड़ियों में प्रदूषण के रोकथाम के लिए गाड़ी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए BS4 ग्रेड का BS4 ग्रेड का BS4 ग्रेड का इंजन लगाया गया था। BS4 ग्रेड का क्या लगाया गया था, इंजन लगाया गया था। अगला जो है वो है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है कि जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय प्रदूषण। जब प्रकृति क्रिया या मानवीय क्रियाओं से बाहर से एक अवांछनीय परिवर्तन जल में मिल जाते हैं तो वो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित जल हो जाता है। प्रदूषित जल को पीने के कारण जीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मनुष्य में पीलिया, हैजा तथा पेट संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं। तो जल प्रदूषण, अगले जल प्रदूषण। तो जल के भौतिक, जल के भौतिक, रासायनिक, जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन
जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल के उपयोग से प्रदूषित जल के उपयोग से जीवों की मृत्यु हो जाती है। प्रदूषित जल के उपयोग से जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा 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 मनुष्य में हैजा, पीलिया, मनुष्य में हैजा, पीलिया तथा पेट संबंधी रोग हो जाते हैं। हैजा, पीलिया तथा पेट संबंधी क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। अब जल प्रदूषण के क्या कारण है? देखो, एक तो जब उद्योगों में कोई काम होता है तो उद्योग में जो अपशिष्ट बचता है, जो कचरा बचता है, उसको ऐसे ही बहा दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट एक घरेलू भाई जब घरेलू तो जल हम घरेलू काम में लेते हैं, वो ऐसे बहा दिया जाता है, जिसके कारण जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है घरेलू। और कृषि अपशिष्ट, कृषि में जैसे हम रासायनिक खाद आदि डालते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, जिसके कारण बारिश का जो जल है वो बहकर नदियों के माध्यम से चला जाता है, जिसके कारण जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। तो देखो, जल प्रदूषण के कारण ये जो खनिज तेल है, जैसे पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन समुद्रों के अंदर से गुजर जाती है, जिसके कारण कई गहरे लीकेज हो जाता है, तो आगे दिक्कत आता है, तो जल प्रदूषण होने लगता है। वो जल में मिल जाते हैं, तो तेल और जल में मिल जाता है। देखो, जल प्रदूषण के कारण औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वायु जल, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वायु जल, खनिज तेल, खनिज तेल एवं कृषि अपशिष्ट, एवं कृषि अपशिष्ट।